और चलिए उत्तराखंड की खबरों की ओर बढ़ते हैं और बारिश का दौर जो कि लगातार जारी है, सबसे पहले उस बारे में जानते हैं। बारिश से भारी बर्बादी हो रही है और देहरादून में बारिश के चलते रायपुर की शांति विहार इलाके में नुकसान हो गया है। 5 दुकानों समेत 2 मकान बारिश की वजह से टूट गए और नाले किनारे बसे इन लोगों को नगर निगम की तरफ से कई बार नोटिस भेजकर हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं थे। रात में तेज बारिश की वजह से मकान का पूरा हिस्सा ढह गया। गनीमत ये रही कि जान का नुकसान नहीं हुआ, तो वहीं घरों के आसपास आज भी कई मकान ऐसे हैं जो खतरे की जद में हैं। पानी बहुत आ गया था, पानी बहुत था, बारिश बहुत थी। 11:30 बजे का वाक़ा है। सामान कुछ बह गया, कुछ रह गया। जान माल का नुकसान नहीं, जान माल तो बच गया। आप लोग को पहले बोला होता यहाँ से हटने के लिए? फिलहाल तो नहीं बोला किसी ने। का मकान था, बिल्कुल दुमजला था, वो तो उसका गिरने का कोई वही नहीं था। हम मेरा तो गाय का दाना भूसा सारा था वहाँ, कम से कम 60-70 हजार रुपए का दाना गया। हर नुकसान। यहाँ पे भी दुकानें थी, कितनी दुकानें थी यहाँ? ये 5 दुकानें थी। सबकी सब जो है रात, किसी की जान के नुकसान तो नहीं हुआ है? नहीं गए सर, जान नहीं गई। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड लमारी के पास भारी लैंडस्लाइड होने के कारण फिर से बंद हो गई है। बॉर्डर की ये अहम रोड 10 दिनों बाद सोमवार को खुली थी, लेकिन मंगलवार दोपहर में फिर लैंडस्लाइड होने के कारण बंद हो गई। रोड बंद होने के लिए ब्यास घाटी के 6 गांवों का तो संपर्क टूटा ही है, साथ ही चीन और नेपाल बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बलों के लिए भी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। इस साल की बरसात में बॉर्डर की इस रोड की पोल पूरी तरीके से खुल गई है। बरसात होने के बाद लिपुलेख रोड 90% समय बंद ही रहा। उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते गंगोत्री हाईवे बार बार बंद हो रहा है, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद खोला जा रहा है। गंगोत्री हाईवे पर मनेरी बांध के पास एक गाड़ी ड्राइवर को जबरदस्ती सड़क को क्रॉस करने की कोशिश करना भारी पड़ गया। मलबे में गाड़ी फंस गई और उसी दौरान पहाड़ी की ओर मलबा आया, जिसकी चपेट में आने से गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए, पहाड़ी से मलबा नीचे गिरा और जो गाड़ी वहां से जबरन निकाली जा रही थी, क्योंकि पहले भी मलबा था रोड पर, और ऐसे में ये कोशिश काफी ज्यादा भारी पड़ गई और जैसे ही मलबा नीचे आया तो गाड़ी पलटकर नीचे गिर गई। तो ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ इसी तरह के हाल पूरे उत्तरकाशी में देखे जा रहे हैं। पहाड़ों पर से मलबा नीचे गिर रहा है, जिससे रास्ते भी बंद है, लोग भी परेशान हैं। बाधित है और यहाँ पे डेंजर जोन बना हुआ है। अभी एक यहाँ से गाड़ी गिरी है, जो कि स्कूली बच्चों आने में काफ़ी दिक्कतें हैं यहाँ पे, और ये बार बार गिरता ही रह रहा है। प्रशासन अभी इस पर कोई वो नहीं कर रहा है। मुझे प्रशासन से निवेदन है कि इसको वो किया जाए। बारिश के कारण हल्द्वानी से हेड़ा खान जाने वाली रोड पर भारी लैंडस्लाइड हो गया है, जिसके कारण हल्द्वानी में ओखल कांडा जाने वाली रोड में भी आवाजाही ठप हो गई है। भारी लैंडस्लाइड वाली जगह पर पुरानी रोड पूरी तरह से खाई में समा चुकी है, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने कच्ची रोड काटी है, लेकिन इस पर भी भारी कीचड़ और दलदल के कारण चलना दूभर हो गया है। लोग जान हथेली पर रखकर सड़क पार करने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि पहाड़ी से कभी भी भारी मलबा आ सकता है। और इस बीच स्थानीय विधायक ने जल्दी ही ऑल्टरनेट रोड बनाने का दावा किया है। और वहाँ पर बार बार धंस जाने की वजह से हमने स्थायी रोड के लिए दूसरा अलाइनमेंट तैयार किया है, और जिसके लिए सीए लैंड भी मिल चुकी है बेताल घाट में, और वहाँ पर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों का संयुक्त निरीक्षण भी हो गया है, और बहुत जल्दी उसकी डीपीआर तैयार करके हम शासन को भेज देंगे। बारिश भूस्खलन के बीच में लगातार रोड बंद हो रहे हैं और चारधाम रूट पर इससे सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। ऐसे में बद्री केदार मंदिर समिति ने बड़ा फैसला लिया और यात्रियों को मुफ्त में गेस्ट हाउस देने का ऐलान कर दिया, और मंदिर समिति के मुताबिक हाईवे पर फंसे हुए यात्री मुफ्त में मंदिर समिति के गेस्ट हाउस में रह सकेंगे। तो देखिए, एक बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि बद्री केदार मंदिर समिति की तरफ से यह फैसला लिया गया और लगातार लोग चारधाम यात्रा के लिए जा रहे हैं, और बार बार बदलते मौसम के चलते कुछ लोग हाईवे पर ही फंस गए हैं, जिसके चलते एक बड़ा फैसला लिया गया। अब मुफ्त में गेस्ट हाउस में ये सभी रुक सकेंगे।
राज्य में बारिश कहर बनकर टूट रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और हालात ये हो गए हैं कि श्रीनगर डैम से पानी छोड़ना पड़ रहा है। वहीं जगह जगह पर सड़कें बंद हैं तो कई जगह जल भराव भी है और मोर्चे पर खुद मुख्यमंत्री डटे हुए हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश में मानसून के पीक सीजन में बारिश कहर बनकर टूट रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद हालातों पर नजर बनाई हुई है। सीएम आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और सभी जिलों में डीएम को प्रभावित इलाकों में नजर रखने के साथ साथ बारिश से बन रहे स्थितियों पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए। जिलों के अधिकारी हों या यहाँ जो आपदा प्रबंधन की टीम है, सभी इस पूरे जो भी मौसम की स्थिति है उस पर पूरा नजर बनाए हुए हैं और सभी से यही कहा गया है कि सब अलर्ट मोड में रहें और किसी भी स्थिति में अगर कहीं पर कोई आपदा जैसी स्थिति आती है तो तुरंत लोगों को सहायता मिले। हरिद्वार रुड़की के प्रभावित इलाकों में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्यों में लगी है। प्रदेश में बारिश के चलते चारधाम रूटों पर आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं। सड़कें बंद है तो बोल्डर का जगह जगह पर गिरना भी खतरा बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने लक्सर समेत जिन इलाकों में भी बाढ़ की स्थिति बन रही है वहां लॉन्ग टर्म प्लान बनाने के भी निर्देश दिए हैं। नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ने से श्रीनगर डैम से पानी छोड़ना पड़ा। लो लाइन एरिया में जो लोग भी हैं, जहां भी खतरे का अंदेशा है वहां के इलाके खाली करवा दिए गए। क्योंकि श्रीनगर डैम की उनकी कैपेसिटी कम है तो उनको कुछ पानी छोड़नी पड़ी। उसी कारण नीचे चूंकि ऑलरेडी बारिश ज्यादा हो रही है तो ऊपर से जब पानी आया तो ज्यादा जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। लेकिन उसके लिए हम व्यवस्था किया हुआ है, यहाँ पर लोगों को अलर्ट जारी किया जा रहा है। जैसे ही छोड़ा जा रहा है नीचे के सारे एरिया में अलर्ट हम भेजा जा रहा है। बारिश की वजह से सड़कें बंद हो रही हैं तो काश्तकारों के ट्रक भी घंटों तक जाम में फंसे रहे। 18 से 20-20 घंटे तक सड़कों को खोलने में लगे रहे। यानी बारिश इन दिनों परेशानी का सबब बनी हुई है और अगले कुछ दिन का अलर्ट आगे परेशानी और भी बढ़ा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए सतेंद्र के साथ में भारती सकलानी की रिपोर्ट। और श्रीनगर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद में देवप्रयाग में अलकनंदा का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं नदी किनारे के आसपास अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही लोगों से नदी में न जाने की अपील की जा रही है। पहाड़ों में बारिश के बाद ये नदियां उफान पर हैं। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर फिर से बढ़ने लग गया है। त्रिवेणी घाट पर आरती स्थल पानी में डूब गया है। गंगा फिलहाल खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन बारिश ज्यादा होने पर मैदानी इलाकों में मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे अलकनंदा नदी पर बना बांध तेजी के साथ भरने लग गया था, जिसके चलते प्रशासन ने 3000 क्यूमेक्स पानी छोड़ना शुरू किया है, जिसमें कि इस पानी की वजह से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। श्रीनगर बैराज से छोड़ा गया 3000 क्यूमेक्स यानी कि करीब 1 लाख क्यूसेक पानी मैदानी इलाकों में मुश्किलें बढ़ा सकता है। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर गंगा चेतावनी के स्तर के पास में बह रही है। 1 लाख क्यूसेक पानी बढ़ जाने से गंगा चेतावनी का स्तर पार कर चुकी है और श्रीनगर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद में हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया। ऐसे में यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन भीमगोड़ा बैराज पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही गंगा किनारे बसे लोगों को भी सावधान किया जा रहा है। तो पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में हो रही भारी बारिश के चलते कोटद्वार में खोह नदी उफान पर है, जिसके चलते नदी में कई इलाकों में भू कटाव भी होता जा रहा है। भू कटाव के चलते कुंभी चौड़ जाने वाला रास्ता रह गया, साथ ही कई और मकानों पर भी खतरा मंडराने लग गया। कटाव होने से पूरा रास्ता नदी में समा गया, जबकि दर्जनों घरों पर भी इस पर खतरा मंडराया हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ों पर बारिश के बाद में कैसे डरावने हालात हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। ये वीडियो रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम जाने वाले हाईवे में किसी जगह का बताया जा रहा है, जो एक कार ड्राइवर ने लिया। वीडियो में आप देख सकते हैं
कि किस तरह पहाड़ों से लगातार हो रही बारिश के चलते एक बहुत बड़ा झरना बीच हाईवे में ही गिर जाता है। अब ये तस्वीरें आप देखिए, किस कदर लोग यहाँ परेशान हैं और गाड़ी से गुजरने वाले किसी व्यक्ति ने ये पूरा घटनाक्रम अपने फोन में कैद कर लिया और पानी के साथ में पत्थर भी पहाड़ी से नीचे गिर रहे हैं। और अब खबर चमोली से। यहां पर नंदा नगर घाट को जोड़ने वाली रोड बंद हो गई है और लंबे हिस्से में लैंडस्लाइड हो गया है। इस दौरान के लोग रोड ब्लॉक की वजह से कई लोग फंसे हुए हैं और इसमें कुछ गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। सुबह से ही लोग यहाँ फंसे हुए हैं और मलबा साफ करने के लिए सिर्फ एक मशीन लगाई गई है। वहीं गर्भवती महिलाओं के परिजन बेहद ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। नंदानगर घाट से आ रहे थे और यहाँ पर रोड बंद हुए, उसी से पानी और ऐसे पिलाने पर तक तो हमारी माँ बहनों ऐसी परेशानी है। और कोई पत्थर गिरे ऊपर से, PWD जेई को फोन कर रहे, जेई धमका रहा कि क्या आप मेरे को बार बार फोन कर रहे हैं। रोड बंद होते तो सब जगह तेरे को क्या आप हथियार की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग हरिद्वार से बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो रुड़की क्षेत्र का है, जहां पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जल भराव क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान कुछ लोगों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मामले में निशंक का कहना है कि मैं इसका खंडन कर रहा हूं, ये नाटक कुछ लोगों का हो सकता है, मेरा कहीं विरोध नहीं है और नाटक करने वाले लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता और हम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ताकत के साथ जुटे हुए हैं और ये फर्जी वीडियो वायरल हो रहा है, मैं इसका खंडन करता हूं। वहीं न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। किसने ये वीडियो बनाया है और किस मकसद से बनाया है, ये अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। मैं इसका टोटली खंडन कर रहा हूँ। ये कुछ नाटक लोगों का हो सकता है, मेरा कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और पूरे जिले में आ रहा हूँ। अब किसी की गाड़ी पर बैठकर कोई कुछ बोल रहा होगा तो ये नाटक करने वाले लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ताकत के साथ जुटे हुए हैं, समाधान निकाल रहे हैं। तो चमोली में लगातार मौसम बदल रहा है। पोखरी, थराली और कर्णप्रयाग साथ ही जोशीमठ में बारिश का असर भी देखने को मिल रहा है। पिंडर नदी में बारिश के चलते बड़े बड़े पेड़ बहकर आ गए हैं, जो कि अलकनंदा नदी और पिंडर नदी के संगम पर इन दिनों एकत्रित हो गए हैं। स्थानीय लोग इन लकड़ियों को इकट्ठा भी कर रहे हैं। लगातार पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है। और बागेश्वर के कपकोट में बारिश जमकर हो रही है और यहां पर कहर भी बारिश ने बरपाया। सरयू नदी में उफान से घाट डूब गए हैं और बागेश्वर में करीब 170 mm बारिश हुई है। जल पुलिस लोगों को सतर्क करते हुए नदी के आसपास लोगों को जाने से रोक रही है। बागेश्वर अल्मोड़ा और स्टेट हाईवे बोल्डर आने से बाधित है। जिले में एक मुख्य सड़क समेत 15 ग्रामीण सड़कें बंद है, जिन्हें खोलने की कार्रवाई की जा रही है। कई सड़कों के वॉश आउट होने की भी खबर है। पिथौरागढ़ में नेपाल बॉर्डर पर बसा खोतीला गांव कभी भी इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो सकता है और इस गांव में बीते साल आसमानी आफत ने तांडव मचा था और अब काली नदी का तेज बहाव इसे हर दिन काट रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। के पत्तों की तरह ढहते हुए ये मकान काली नदी के ठीक किनारे बसे खोतीला गांव के हैं। हर साल बरसात में काली नदी का तेज बहाव इस गांव के आशियानों को कुछ यूं ही अपने आगोश में लेता है। बीते साल भी इस गांव को काली नदी के रौद्र रूप का सामना करना पड़ा था। हालात ये रहे कि 60 से अधिक घर काली के मलबे में पल भर में समा गए। इस साल भी बरसात के आगाज के साथ ही यहाँ 2 मकान काली नदी की भेंट चढ़ गए और कई हेक्टेयर जमीन भी नदी के बहाव में कट गई। खोतला में पिछली बार इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद भी सरकार के द्वारा जो 4-5 करोड़ रुपए दिए गए, उस पैसे को विभाग के द्वारा और ठेकेदार के द्वारा मिली भगत से खोतला में निर्माण न कराकर घटधार में उसका जो है निर्माण कार्य करा दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा अपराध है।
स्थानीय विधायक भले ही विभागों पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हों, लेकिन सच्चाई ये है कि इस गांव को बचाने की ईमानदार कोशिश अभी तक नहीं हुई। करीब 350 परिवार के इस गांव की आबादी 2500 से ऊपर है। बीते साल आपदा में बेघर हुए लोग अभी तक राहत शिविर में ही हैं। इस गांव का दुर्भाग्य ये है कि नेपाल से आने वाले गस्कू नाले का भी इसे शिकार होना पड़ता है और बरसाती सीजन में गस्कू नाला अपने उफान पर होता है। अभी 3-4 घर हैं जो अभी खतरे के खतरा आया है उनमें। उसमें एक मेन समस्या ये आ रही थी कि सामने लस्कू नाला है, उसके कुछ मलबा पड़ा हुआ है, तो उसको अभी हम लोगों ने हमारे जो अपनी जो चिंताएं हैं उन मैडम के सामने रखी हैं, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि उसमें हम लोगों के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगी। गस्कू नाले से खोतीला को बचाने के लिए नेपाल से भी कई गुजारिशें की जा चुकी हैं। बावजूद इसके बचाव का कोई रास्ता अब तक नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर खोतीला को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले सालों में ये गांव इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हरिद्वार के भीमकोड़ा बैराज पर क्षतिग्रस्त गेट नंबर 10 की मरम्मत अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। एक तरफ गंगा का बढ़ा हुआ जलस्तर और दूसरी तरफ लगातार हो रही बारिश मरम्मत के काम में बाधा बनी हुई है। यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों के मुताबिक गेट नंबर 10 समेत कुल 8 गेट्स बदले जाने हैं। टूटे हुए गेट को बदलने में कम से कम 1 सप्ताह का वक्त लगेगा। एक्चुअली गेट क्षतिग्रस्त था, इसमें से 8 गेट क्षतिग्रस्त हैं, जिसके परिणाम स्वीकृत हो चुकी है। 2 साल से इसका प्रोसेस चल रहा था, कंप्लीट हो चुकी है प्रोविजन। इसमें से अभी 1 गेट आ भी रहा है रास्ते में, 5 गेट तैयार है हमारे। तो ये क्षतिग्रस्त गेट था और बाई चांस लगा हो तो रस्सी इसकी टूट गई, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो इससे कोई नीचे इशू नहीं बैठ रहा है। मैकेनिकल की टीम हमारी आ चुकी है, वो लोग उसको रिपेयर कर रहे हैं। लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन शहरी विकास मंत्री ने मंगलवार को जब निरीक्षण किया तो हाल और बुरा था। अब अफसरों ने मंत्री जी को 2 दिन में काम पूरा करने का भरोसा दिया है। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्मार्ट सिटी देहरादून में किस तरह गड्ढे ही गड्ढे हैं, मंगलवार को ये देखने के लिए खुद शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सड़कों पर उतरे। मंत्री जी ने ईस्ट कैनल रोड से लेकर चक्राता रोड तक का दौरा किया। साथ साथ स्मार्ट सिटी पीडब्ल्यूडी अफसरों और इंजीनियर्स की फौज चली, पर स्मार्ट सिटी की सीईओ कहीं नजर नहीं आए। शहर विकास मंत्री विकास खोजने जहां जहां गए वहां विकास के नाम पर सिर्फ गड्ढे ही दिखाई दिए, तो कुछ शिकायत आम लोगों ने भी की। भाई स्मार्ट सिटी के नाम पे 2.5 महीने हो गए काम छेड़ रखा दुकानों के आगे, ना तो इनको कवर कर रहे ना कुछ कर रहे। आजकल डेंगू इतनी बुरी तरह फैल रहा है। जब भी हमारी इनके साथ मीटिंग हुई, पहली मीटिंग में इन्होंने कहा था कि हम बरसातों से पहले इस काम को कंप्लीट कर देंगे। देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर शायद ही कोई काम पूरा हुआ हो। ऐसे में मंत्री जी को खुदे हुए शहर में सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। सीवर, डस्ट, ड्रेनेज का कोई भी पूरा काम प्रोजेक्ट मैनेजर के पास में दिखाने को नहीं था। कुछ दिखाने को था तो सिर्फ मिट्टी और गड्ढे। अब मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि 2 दिन में स्मार्ट सिटी की सड़कों के गड्ढे भर दिए जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक्शन होगा। पर जिस प्रोजेक्ट मैनेजर ने 2 दिन में काम का वादा किया, सवाल पूछने पर उसकी बोलती बंद हो गई। मैंने इनसे कहा है कि वो गड्ढे तुरंत भरिए। 2 दिन का इन्होंने टाइम मांगा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 2 दिन के अंदर ये गड्ढे भरेंगे। जहाँ लगता है कि उसमें गड्ढे नहीं भर पा रहे तो उसमें बैरिकेडिंग लगाएंगे। मुझे कोई इनकी लापरवाही सामने फिर कार्रवाई करेंगे। ऐसी साहब या हमारे चीफ साहब दे देंगे। मैं तो एंटरटेन में। हाँ। हकीकत यही है कि अफसर मंत्रियों से बैठकों और निरीक्षण में बड़े बड़े दावे करते थे, लेकिन जब बात काम करने की आती है तो हाल देहरादून में स्मार्ट सिटी के काम जैसा होता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।